होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, माइंस वाले हैं, पैकिंग वाले हैं, ऐसे करके तो हमारे पास हजारों लोग हैं जो गोल्ड बस के परिवार का एक हिस्सा है। ये एक जर्नी ऐसे जैसे आपको बताया 1985 से शुरू किया था, आज 2023-24 में है। 85 में ट्रेडर थे, फिर प्रोसेसर बने। प्रोसेसिंग में आपको मैं बताती हूँ, जब हमने प्रोसेसिंग शुरू की थी, जब मैंने गोल्ड बस ज्वाइन किया था, तब हमने प्रोसेसिंग शुरू की। तो प्रोसेसिंग में हम पहले प्रोसेसर्स में से एक थे, मतलब उस समय में केवल 2 ही प्रोसेसर थे दिल्ली में, जीएससी क्लास करके हैं और एक हम हैं। गोल्ड बस और जीएससी 2 ही प्रोसेसर थे पूरे देश भर में। वहाँ से शुरू करके आज वो प्रोसेसर्स की जो फैक्ट्री है लगभग 300 प्लस है, और फिर उनके एक फोरम बनाया गया, फेडरेशन ऑफ सेफ्टी क्लास FOSG करके। ये जो फोरम था प्रोसेसर्स का, ये भी हमारे चेयरमैन एलई जी ने बनाया था। इन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक फोरम बनाया कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपस में बैठ के डिस्कस करो और उसको सॉल्व करो, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। तो 2 से शुरू हुआ, जैसे आज वो 300 प्लस है। आज भी उस कमेटी में हम मेंबर हैं, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है क्योंकि शीशा बनाने लग गए हैं। लेकिन वो प्रोसेसर्स आज हमारे क्लाइंट्स बन गए। मैंने जैसे बताया 1250 टन रुड़की में और 1900 टन यहाँ पर। ये वो ऑफिस था सर जब मैंने ज्वाइन किया था। हम इस ऑफिस में बैठा करते थे, लगभग 6 लोगों की टीम थी डैडी जी को मिला के। तो हम बैठते थे और 10 लाख रुपए का साल का एक टर्नओवर करते थे। आज जो हमारी कर्नाटक में, ये हमारी रुड़की की फैक्ट्री है, कर्नाटक इसीलिए रुड़की में हमारे पास 100 एकड़ की जमीन है। उस 100 एकड़ में आप देखेंगे तो 2 पैरेलल लाइंस लगी हुई है, एक में 550 टन माल बनता है और एक में 700 टन, ऐसे करके 1250 टन बनता है। और कर्नाटक में ऐसे करके 3 है, जिसमें से 2 में तो वही मटेरियल बन रहा है जो हम अभी आपसे बात करें, जो आप हर रोज यूज करते हैं। लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई 300 टन की, जो सोलर एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि सोलर मॉड्यूल के ऊपर एक पतला ग्लास लगता है जो इको ट्रैक करता है, जो पहले चाइना से ज्यादातर आया करता था मॉड्यूल के अंदर लग के, पर अब उसको इंडिया में हम ही बनाएंगे। वो पतला ग्लास होता है, मोटेड ग्लास होता है, वो सोलर के ऊपर लगाया जाता है ताकि धूप की गर्मी को, सोलर मॉड्यूल्स आपने देखा, सोलर एनर्जी को आज की डेट में बहुत टाइम किया जाता है। तो हमारे 1900 टन में 300 टन वो है और 1600 टन के करीब मटेरियल वो है जो हम नॉर्मली घर रोज बनाएंगे, जो हम खाने में बना रहे हैं। जब से हमने ये सब किया तो सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों की। क्योंकि जिस जगह से मतलब जहाँ तक पहुंचे हैं वो पैसे तो हमारे पास ही नहीं थे, लेकिन ये थी कि आगे बढ़ना है और कुछ करना है देश में। तो ये तो बहुत लोगों ने सराहा भी की, सरकारों ने की, जैसे उत्तराखंड सरकार है, उधर कर्नाटक सरकार है, बहुत साथ दिया। लेकिन पैसों का जो फंडिंग था ये हमारे को दिल्ली से मिला। और वो कैसे मिला? ये कंपनी जैसे आपने नाम सुना होगा, विप्रो कंपनी है, प्लेटलिंग जैसे बासिक प्लेटलिंग की, उसकी जो कंपनी का रेफरेंशियल रेट है, मतलब वो एक फाइनेंस करते हैं जिसको प्लेटलिंग के नाम से बोलते हैं। उन लोगों ने हमारे में पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसे कोटक सिक्योरिटीज आपने देखा होगा, कोटक महिंद्रा करके जो बैंक्स होती हैं, इनकी एक डिवीजन है कोटक सिक्योरिटी के नाम से जो फंड देती है। तो ये लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया और जो ये सारे एक्सपेंशन हुआ, हम रुड़की की फैक्ट्री से लगभग 1400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। अभी नई जो फैक्ट्री लगी, इससे हमारा टोटल टर्नओवर 4200 करोड़ इस साल का प्रोजेक्टेड है। तो ये टर्नओवर करने के लिए लगभग 2500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी, उसमें बहुत ज्यादा साथ इन लोगों ने हमारा दिया। इनके साथ की वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो हम इनका नाम जरूर लेते हैं कि हमारे देश के लोगों ने हमारा साथ दिया है। ये हमारी कर्नाटक की फैक्ट्री है। ये पिक्चर पुरानी है, ये इसलिए पुरानी है क्योंकि अभी वो नई स्टार्ट हुई है, तो वो कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। तो एक क्लॉज होता है कि आप अपनी फोटो तभी कर सकते हैं जब मटेरियल मार्केट में आ जाएगा। तो हम वो एक्चुअल फैक्ट्री की फोटो आपको नहीं अभी दिखा सकते, तो हमने पुरानी लगा दी। तो ये हमारी वो फैक्ट्री है। ये जो जमीन है कर्नाटक में, ये लगभग 200 एकड़ के अंदर है। ये कर्नाटक से, ये बेलगांव से लगभग 30-40 किलोमीटर, गोवा से लगभग 70 किलोमीटर। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आके, वैसे कर्नाटक स्टेट है तो वहां पर कोल्हापुर यहाँ से केवल 30 किलोमीटर है। तो ऐसे करके ये जगह है जहां पर टोटल जमीन 400 करोड़ थी, जिसमें से सरकार ने 200 करोड़ गोल्ड प्लस को दी। तो 200 एकड़ के अंदर हमारी ये लाइनें लगी है सारी। सर ये स्लाइड इसलिए दिखाई, आप सब क्लास में मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको दिखाई। ये जो सर ये 5 चरण है शीशे बनने के, तो जो भी हमने फोटोएं लगाई सर,
ये हमारी फैक्ट्री के रुड़की के एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं, जहां पर मटेरियल माइन से आके बैच मिक्सिंग होता है, जहां पर जाके फर्नेस मेल्टिंग होती है, नंबर 3 पे टिन बाथ में जाके थिकनेस डिफाइन होती है और सरफेस डिफाइन होती है, नंबर 4 पे एनीलिंग होती है और नंबर 5 पे कटिंग होके डीलर्स में सब पे जाता है, रिटेल नेटवर्क पे जहां पर भी जाता है। ये जो प्रोसेस आपको इसलिए दिखाया सर कि इसको करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको मेंटेन करें। और इसका हमारे को एक फायदा भी हुआ। आज तक ये होता था कि हम बाहर से मटेरियल हमारे देश में आता है, कभी बांग्लादेश से सुनते हैं, कभी हम चाइना से सुनते हैं, कभी हम कहीं से सुनते हैं कि हमारे यहाँ पे मटेरियल बाहर से आ रहा है। लेकिन अब हमारी फैक्ट्री से मटेरियल बाहर जा रहा है। हमारे को आपने अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे, तो उसमें जैसे टेंजानिया हो गया, केन्या हो गया, इन जगहों पे हमारा मटेरियल जो हमारी प्रोडक्ट रेंज में ग्रे ग्लास है, ग्रे रिफ्लेक्टिव और ग्रे टिंटेड, उन लोगों ने टेस्ट करके अप्रूव कर दिया, तो अब हमारे कंटेनर जाने शुरू हो गए हैं वहां पर। मतलब हम मटेरियल इंडिया से बेच रहे हैं और श्रीलंका में हमारा ब्लू ग्लास बहुत अप्रूव हुआ, तो ब्लू ग्लास के कंटेनर जा रहे हैं। तो अब हम बाहर मटेरियल भेजने लगे और अभी यूएई से एक डेलीगेट आके हमारे ग्लास के सैंपल लेकर गया है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है। यदि वो अप्रूव हो गया तो हम अरब कंट्रीज में भी मटेरियल बेचने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे हमने उसके ध्यान में बना दिए कि क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करें। फिर भी यदि कभी कोई कमी आ जाती है या कहीं पे कोई चूक हो जाती है, तो आप विश्वास मानिए कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि तुरंत उसको ठीक करके अपनी चीजों को ठीक करें। हमने अपने प्रोडक्ट रेंज का, देखिए हर कंपनी अपने नाम रखती है, हमने नाम रखा है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि एक सकारात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए। तो आप जब भी कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक चाहिए, तो इसका मतलब आपको गोल्ड डस्ट का ग्लास चाहिए। तो सर आज याद करके जाइएगा, सभी ऑप्टिमिस्टिक वर्ड सबके दिल में रहना चाहिए। तो ऑप्टिमिस्टिक नाम हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज का रखा है। तो आर्किटेक्ट्स पे, सरकारी विभागों में हम जाकर जब अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि यदि पैरामीटर्स डिफाइन करें और यदि वो ऑप्टिमिस्टिक लिखें, हमें भी मौका मिलेगा वहां पे कोड करने का। तो हम ये कोशिश करते हैं। हमारे पास सारे रंग हैं सर। अभी हरा रंग नहीं था पिछले कुछ टाइम से, ग्रीन कलर अभी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, लेकिन मई महीने के 15 मई के आसपास, 15 मई के आसपास हम लोग ग्रीन कलर में भी आ रहे हैं। तो जैसे ग्रीन कलर आ जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट रेंज कंप्लीट हो जाती है सर। ये सर हमारा आज आपको मिलने का जो असली मुद्दा था वो ये था सर कि हम क्लियर ग्लास, सर आपके पास सबका आता है और क्लियर ग्लास अवेलेबिलिटी के अनुसार होता है, जिसके पास अवेलेबल होता है तुरंत मिल जाता है, शॉर्टेज होती है तो एक से नहीं तो दूसरे से मिल जाता है। क्लियर ग्लास की प्रॉपर्टीज भी सबकी सेम है, लेकिन जो हमारे पास रेंज सोलर कंट्रोल की है, मैं आपको बहुत सिंपल उसमें बताती हूँ। ये इस देश के क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कितनी, क्योंकि हमारा देश बहुत ठंडा नहीं है तो हमें गर्मी को अंदर ट्रैप करना है, बहुत गर्म नहीं है कि हमें अंदर सारी गर्मी बाहर निकाल देनी है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो हमारी ये सोलर कंट्रोल रेंज है। आप हमारे कोटेड ग्लास देखेंगे रिफ्लेक्टिव के 4 शेड होते हैं, ग्रीन, ग्रे, ब्रॉन्ज, ब्लू और क्लियर के ऊपर कोटिंग को हम लाइट गोल्ड कहते हैं। तो ये जो 5 रंग हैं, ये जो ग्लास है, ये आपको 4 फायदे देते हैं। आपकी हीट को कम करते हैं, एसी इफेक्टिव रखते हैं, एक चीज और जो बाकियों ने किया और हमने नया किया वो हम जरूर बताना चाहेंगे आपको। हमने अपने सारे क्लासेस की टेस्टिंग जब हमने कराई, एक सरकारी लैब है कोलकाता में, उससे जब हमने टेस्टिंग कराई तो उस टेस्टिंग में हमने इसकी अल्ट्रावायलेट रेज की टेस्टिंग भी करवाई हुई है। आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो आती है, डीकन्वर्जन, बॉडी में एनर्जी वगैरह कर देती है। तो ये जो फीचर था कोई नहीं चेक करवाता था, हमने अपने शीशों में किया और आप हमारे कैटलॉग में देखेंगे इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि अल्ट्रावायलेट रे कितनी कटी इससे, कितनी मतलब बाहर और अंदर में कितना फर्क आया। तो वो एक नई चीज हमने की यहाँ पे, क्योंकि ओजोन लेयर में जो छेद होने की वजह से बार बार एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है ओजोन उसका अल्ट्रावायलेट रेज की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही टेस्टिंग करा के रख दिया। तो आज हमें जब आर्किटेक्ट्स को मिलने जाते हैं, हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि आप सर इसको भी चेक करिए कि अल्ट्रावायलेट रेज आपको कितनी चाहिए, तो हम क्लास सजेस्ट करें उसके हिसाब से। तो ये हमारे सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। ये सब पैरामीटर्स हैं, ये कभी आपसे कोई आर्किटेक्ट मांगे, आप कहीं कहीं जरूरत है, आप जब भी कहेंगे हम तुरंत आपको दे देंगे, इसके टेस्ट सर्टिफिकेट भी दे देंगे। ये सारे वो हीट लाइट के पैरामीटर्स होते हैं जो कई बार बिल्डिंग के प्रोजेक्ट या ओनर वगैरह मांग लेते हैं सर, या आपको जरूरत पड़ जाए, आप जब कहेंगे हम इसके सारी सपोर्टिंग आपको दे देंगे। फ्रॉस्टेड शीट्स निकाली सर, ये भी एक प्रोडक्ट रेंज हमने बनाया फ्रॉस्टेड ग्लास का। तो वो फ्रॉस्टेड शीट्स आप शीट्स के रूप में रख सकते हैं। हमारी सैंड ब्लास्टिंग की लाइंस है,